दरवाज़ा खुला और एक महिला अंदर आई। उसने टीम को अपना परिचय डॉक्टर शाहिस्ता के रूप में दिया। वो एक प्रमुख मनोचिकित्सक थीं, जिन्हें सम्मोहन के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए सम्मानित किया गया था और उनकी सराहना की गई थी और उनके शोध के लिए धन प्राप्त हुआ था। जरूरत पड़ने पर उन्हें सरकार द्वारा और सरकार के लिए नियुक्त किया गया था। वह आदमी अभी भी उसी कुर्सी से बंधा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर के चेहरे वैसे नहीं थे जैसे उसने पहले देखे हों। अपनी नाक की नोक से शुरू करते हुए दूर दूर घने कोहरे के अलावा घेरने वाली मेजों के पीछे बैठे प्रत्येक व्यक्ति का सुस्त सिलहूट वो सब कुछ देख सकता था। वो अवचेतन रूप से जागा हुआ था। वो एक केंद्रित मादक दवा के कारण मानसिक रूप से उपस्थित नहीं था कि उसे अपने नथुने नीचे करने के लिए मजबूर किया गया था। जब वह होश में आने की कोशिश कर रहा था तो उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अपने साथियों से मिलने के बाद डॉक्टर शाहिस्ता ने मोर्चा संभाला और बंदी के ठीक सामने बैठ गईं। जिस तरह से उसकी आंखों के सामने रोशनी का पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाने से वह फड़फड़ाया, ये स्पष्ट था कि वह आदमी काफी लंबे समय तक अंधेरे में रहा था। उसने उसे देखा और अचानक पाया कि वह उसकी आंखों में घूर रही थी। उसकी आंखें तीव्र और गहरी थीं, समुद्र के नीले रंग की। उन्हें सम्मोहित करने की शक्ति प्रतीत हो रही थी। इस आदमी के बारे में कुछ उसने उसे बताया कि उसका भी अपना एक राज है। उसी समय उसने महसूस किया कि जब उस आदमी को उच्चतम स्तर की दवा दी गई थी, तब भी उसके चेहरे पर डर या चिंता की कोई लहर नहीं आई। वे साहसी और आत्मविश्वासी व्यक्ति प्रतीत होते थे। सब कुछ कहा और किया गया। पूछताछ अब शुरू होनी थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, एक अविचलित स्वर और हाव भाव में उस व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और अपना परिचय देते हुए ओम शास्त्री कहा। डॉक्टर शाहिस्ता निराश नहीं होते अगर इस आदमी ने खुद को छुड़ाने और चीखने की कोशिश की होती, जो शाहिस्ता के लिए काफ़ी नियमित था। हालांकि उनकी शांति ने उन्हें भ्रमित कर दिया और उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा। उस आदमी ने भी अपना सिर उस दिशा में घुमा लिया जहां शाहिस्ता की आंखें अटकी हुई थीं। अघोरी को डॉक्टर श्रीनिवासन की स्पष्ट झलक पाने के लिए थोड़ी दूर झांकना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग चिल्लाया, चिन्ना। सभी का सिर ध्वनि की ओर मुड़ गया, चकित। वो आदमी डॉक्टर श्रीनिवासन को ऐसे देखता रहा जैसे बहुत दिनों बाद देख रहा हो। डॉक्टर श्रीनिवासन नाराज थे, उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वीरभद्र भी इस घटना से चकित थे। वो इस तरह के आदमी से कभी नहीं मिले थे। अचानक पीछे से एक हथेली ने रुई के टुकड़े से ओम शास्त्री की नाक को ढक दिया। रुई की गंध से उल्टी हो रही थी। वो सन्नाटे के कुएं में गिर रहा था। कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, सभी आवाजें मौन हैं। उस आदमी को पता ही नहीं चला कि उसे सम्मोहित किया जा रहा है। आप कौन हैं? ओम शास्त्री। हम वह जानते हैं। हमें बताएं कि हम क्या नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते। हाँ श्रीमान शास्त्री, हम चीजों को नहीं जानते हैं। यही कारण है कि आप यहाँ हैं। लेकिन एक बात जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह ये है कि यह आपका असली नाम नहीं है। आपका असली नाम क्या है? मुझे याद नहीं है। झूठा। वह झूठ नहीं बोल सकता। उसे नार्को एनालिसिस ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया गया है। नार्को। यह एक सच सीरम है। इसे लेने के बाद कोई झूठ नहीं बोल सकता। और उससे ऊपर वह सम्मोहित है। चिकित्सा विज्ञान से परे चीजें हैं। अभिलाष ने अपने जीवन के 30 वर्ष हिंदू पुराणों की पुस्तकों में सिर झुकाकर व्यतीत किए थे, अतः इस विषय पर उनका ज्ञान असीम था। अंबिकापुर नामक एक छोटे से शहर में राजपुरोहितों, प्रशासनिक पुजारी के एक ब्राह्मण परिवार के वंशज होने के कारण उनके परिवार को लोगों के अंधविश्वासों से प्रेरित होकर देवताओं की तरह माना जाता था। सम्मान और प्रतिष्ठा के उच्चतम रूपों से सम्मानित, उनके पास एक विशाल अहंकार था जो उनके दृष्टिकोण में परिलक्षित होता था। दूसरों की गलतियों के लिए उनकी आलोचना करना उनके खून में था। शास्त्री जी, जो कुछ भी आपको याद हो हमें बताएं। मुझे बंदा बहादुर याद है। कौन है ये? मेरा जनरल। क्या वह भी आपकी टीम का हिस्सा है? हाँ। अब वह कहाँ है? अब वह मर गया है। वह कैसे मर गया? उसको मारा गया था। किसने मारा उसको? फारूक सियार ने किया। आप और किसे याद कर सकते हैं? संजय। कौन संजय? संजय दत्त, संजय सूरी या संजय लीला भंसाली? जिस लड़की ने अभिलाष से अघोरी के बारे में सवाल किया था वह ठहाका मारकर बोली, LSD, लिसा सैमुअल डी कोस्टा, एक पेशेवर हैकर। LSD लगातार ऑनलाइन जालसाजी और बैंक खाता बरामदगी में शामिल था। 25 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने भारतीय साइबर सेल का ध्यान अपनी ओर खींचा था, लेकिन उन्हें इसकी तनिक भी परवाह नहीं थी। उसके पास बिना डिग्री के सभी विशेषज्ञता थी। LSD एक खूबसूरत लड़की थी, अपने तौर तरीकों में कच्ची और पॉलिश नहीं, अपने काम में स्मार्ट और बुद्धिमान। नौकरी के अलावा हर चीज के प्रति उनका एक आक्रामक दृष्टिकोण था। संजय मांजरेकर हो सकते हैं। संजय।
गावलगन का पुत्र। और तुम उसे कैसे जानते हो? संजय ही थे जिन्होंने युद्ध के दौरान हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का मार्गदर्शन किया था। मैं उनसे उस समय मिला था जब मैं हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री था और मेरा नाम विदुर था। मैंने ये नाम पहले सुना है। फिर भी आप समझ नहीं पाए, वो महाभारत के समय के जीवित होने का दावा कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनकी सभी पौराणिक बकवास पर विश्वास करूं? ये बकवास नहीं है। आपके पास और क्या नाम है, श्रीमान शास्त्री? सुषेण। तुमने उसके रूप में क्या किया? मैंने वैद्य के रूप में काम किया। क्या यही है या आपने कोई और नाम इस्तेमाल किया है? मैं भी कभी विष्णुगुप्त था। और तुमने यह विष्णुगुप्त बनकर क्या किया? व्याघ्री तिष्ठति जरा परिचरयन्ति रोगाश्च शत्रविव प्रहरन्ति देहम् आयुष्यच परस्वित भिन्नभिता दिवाम्भः लोकस्तथप्य हितमाचरतीति चित्रम्।